गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग पूजा गुप्ता चैनल। तो स्वागत करते हैं हम आपका इस चैनल पर और उम्मीद करते हैं कि आप अपनी जगह पर सुरक्षित, सेफ एंड हैप्पी होंगे। एंड आई होप कि कल आपने रिवीजन की होगी। तो फटाफट बताइए, आज का सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं, तो फटाफट क्लास के साथ जुड़िए। आपका काम है शेयर, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। आज की सीरीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे पिछले पेपर्स जो है वो लिए जा रहे हैं। तो प्लीज जितना हो सकता है वीडियो को लाइक शेयर। कल का दिन आई होप कि आपने रिवीजन की होगी और माफी चाहूंगी कि कल का दिन आपका मिस गया और कल की सीरीज भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी, गणपति बप्पा मोरया। फिर से हम नई सीरीज के साथ आपके साथ शुरू कर रहे हैं। तो प्लीज उम्मीद करती हूँ जिस तरह से गणेश कहते हैं विघ्न हरता होते हैं, तो आपकी जितनी भी जिंदगी की विघ्ने हैं या जितनी भी विघ्न हैं वो सारी हर लें। इस बार गणेश चतुर्थी जो गणपति बप्पा जी जो आए हैं वो आपकी सारी विघ्नों को दूर करें और आपकी जिंदगी में खुशहाली लाएं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन, दैट इज गणपति बप्पा मोरया। चलिए, आपका आज का कोट, ठीक है, आज का कोट है आपका, हार्ड वर्क इज एन इसेंशियल एलिमेंट इन ट्रैकिंग डाउन एंड परफेक्टिंग अ स्ट्रैटेजी और एग्जीक्यूटिंग इट। हार्ड वर्क या जो आपका परिश्रम है, ठीक है, आपका परिश्रम एक एक जिसको बोल सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। आप अगर अगर आपकी कोई स्ट्रैटेजी है या फिर आपकी कोई प्लानिंग है, प्लानिंग और स्ट्रैटेजी, अगर आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है तो उसको प्रॉपर प्लान करके उसको एग्जीक्यूट करना इज योर हार्ड वर्क। कि जो स्ट्रैटेजी और प्लान जो आप बना रहे हो उस प्लान और स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ही आपका परिश्रम आपको सफलता देने में हेल्पफुल करेगा। तो हार्ड वर्क इज एन इसेंशियल एलिमेंट इन ट्रैकिंग डाउन एंड परफेक्टिंग आपका स्ट्रैटेजी और इन एग्जीक्यूटिंग इट। कि जो आपका हार्ड वर्क है वो आपको परफेक्ट बनाना, आपको ट्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तभी जाकर आपकी स्ट्रैटेजी, जो भी आपने प्लानिंग की है, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है, अगर आप उस पे उसके सही मार्गदर्शन पे चलते रहोगे तो आपका हार्ड वर्क आपको सफलता देगा। मैम आंसर दे दिया करो। अजय शर्मा जी, अगर मैं आंसर्स देने लगी ना तो आपको पीडीएफ भी नहीं मिल पाएगा। ऑनेस्टली टाइम नहीं है कि आपको मैं इस टाइम पे सच बोलूं तो अकेले काम करना है। तो सबसे बड़ी चीज है कि पीडीएफ के आंसर्स आप खुद थोड़ा सा ट्रैक कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं आंसर्स दूंगी तो पहले कंटेंट बनाना फिर उसको आंसर देना टाइम लगता है। फ्री होंगी तो उस दिन जरूर दूंगी, जिस दिन फ्री लगेगा मुझे तो मैं आंसर्स भी दे रही थी, पर अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। करें शुरू। तो इतना तो आप कॉपरेट कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा ही है तो वेबसाइट पे भी क्वेश्चंस डल रहे हैं तो आपको वहां पे भी आंसर्स मिल जाएंगे। थोड़ा सा आपको जो है जिसको बोल सकते हैं कि आप अगर पीडीएफ हैं तो पीडीएफ में अगर आपको आंसर्स ही क्रैम करने हैं तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। आपको आंसर्स वीडियो से भी देख सकते हो। प्लीज इतना बेयर कर लीजिए थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि थोड़े टाइम के लिए बेयर कर लीजिए, क्योंकि आंसर्स देना इज वेरी टफ। कि आपको पहले इसको लिखना फिर उसका आंसर्स देना, ठीक है। दीपक शर्मा जी ने भी कहा है। दीपक शर्मा जी, आंसर्स को अगर हाईलाइट करूंगी ना पीडीएफ में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे? कांगड़ा, आपका हमीरपुर, आपका लाहौल स्पीति या किन्नौर? देखिए, सबसे कम आपकी लाहौल स्पीति 1, किन्नौर 2, ठीक है, कांगड़ा 253, आंसर इज आपका हमीरपुर। हमीरपुर में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, दैट इज 407। लिटरेसी वाइज भी ये सबसे ज्यादा, दैट इज 89.15 इसका लिटरेसी रेट है। एरिया वाइज ये सबसे छोटी है। एरिया वाइज सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है आपकी? लाहौल स्पीति। नेक्स्ट, पिन वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? लाहौल स्पीति, शिमला, सिरमौर या कुल्लू? कुल्लू में है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंद्र किला और खीर गंगा। सिरमौर में है रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
आपका शिमला में कौन सी है, तन्नू जुब्बल भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। आंसर इज लाहौल स्पीति। पिन वैली एक बायो रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और आपका नेशनल पार्क भी है। विच इज द लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ हिमाचल प्रदेश, सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है? अगर देखा जाए शिमला, हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा। सबसे पहली चीज, अगर हमें यहाँ से क्वेश्चन आएगा कितने मेंबर्स होते हैं, कितनी सीट्स है, 68, जिसमें से 4 आपकी लोकसभा, 3 आपकी राज्यसभा। लोकसभा सबसे बड़ी कौन सी है? मंडी। अगर आपकी बात की जाए विच इज द लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, अर्जुन कुमार जी नमस्ते। दीपक शर्मा जी कह रहे हैं क्यों कैमरे को दिखाई नहीं दे रहा आपको, क्या कैमरे में दिखाई नहीं दे रहे आपको? देखिए तो कौन सी आएगी, मंडी। आपकी शिमला में कितनी सीट्स हैं? 8। हमीरपुर, मंडी। अगर हम लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात करें या लोकसभा की बात करें तो कितने मेंबर्स आते हैं? 4 आते हैं, हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा। तो राइट आंसर इज आपका मंडी। सबसे ज्यादा सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी मंडी की है। वैसे कांगड़ा जो है आपकी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, कांगड़ा में 15 है, जो कि लोकसभा के बेसिस पे, ठीक है। The first chief minister of हिमाचल प्रदेश belong to which district of हिमाचल प्रदेश? किस किस को भी दिखाई नहीं दे रहा, किस किस को दिखाई नहीं दे रहा, तो आप प्लीज मुझे बता दीजिए। दीपक शर्मा जी कह रहे हैं कि आपको दिखाई नहीं दे रहा। Now it's clear? अब क्लियर है दीपक शर्मा जी? चलिए तो आंसर क्या आएगा आपका इसमें? देखिए द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कांगड़ा से कौन थे? कांगड़ा से आपको याद रखना है आपके बाबा कांशीराम। हमीरपुर से आपके मिस्टर धूमल। शिमला से आपकी राजकुमारी अमृत कौर। भागमल सोठा, पदम देव। आंसर इज सिरमौर। सिरमौर से थे आपके वाई एस परमार। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे भाई? वाई एस परमार, डॉक्टर वाई एस परमार, जिसको आर्किटेक्ट भी बोलते थे। और ये किस जगह से था? क्वेश्चन नंबर नहीं दिख रहा। कौन सा नहीं दिख रहा भाई? अब तो दिख रहा है। कौन सा क्वेश्चन नंबर नहीं दिख रहा है? शांता जी आप क्लियर है? अब ठीक है, ओके। तो आंसर इज आपका सिरमौर। नेक्स्ट आता है गुम्मा एंड दरंग इन मंडी डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर। गुम्मा एंड दरंग किसके लिए फेमस है? लाइमस्टोन, रॉक सॉल्ट, स्लेट। स्लेट खनियारा, कांगड़ा। कांगड़ा, ठीक है। लाइमस्टोन डॉलमाइट बिलासपुर। जिप्सम आपका सोलन, ठीक है। तो आपका क्या सही जा रहा है? सोलन। आंसर इज मंडी। गुम्मा एंड दरंग माइंस कहां पे हैं? आपकी मंडी। अब दिख रहा है, पहले ओके। आंसर इज रॉक सॉल्ट। आंसर इज आपका रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट माइंस जो है गुम्मा एंड दरंग, आपको पता है गुम्मा दरंग जो है रॉक सॉल्ट माइंस है, कहां पे है? ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, मंडी में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन। करेरी लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? करेरी झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में? करेरी झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? कांगड़ा, मंडी, कुल्लू या ऊना? तो ऊना में स्वान नदी है। कुल्लू में आपकी भृगु लेक, दशौर लेक, नैनसा लेक, जिसको आप बोल सकते हैं मंतलाई झील, ये सारी आपकी कुल्लू में पड़ती हैं। मंडी में आपकी रिवालसर, आपकी जो है पराशर झील, कामरू राम, कुमारवा, ये सारी कहाँ पे पड़ती हैं? आपकी मंडी में। तो राइट आंसर इज कांगड़ा। कांगड़ा में है करेरी झील। अगर हम मंडी में बात करें तो रिवालसर को हम लेक ऑफ 7 फ्लोटिंग रीच भी बोलते हैं। पदम संपत से रिलेटेड है, ये भी क्वेश्चन आता है। लमाश ऋषि से रिलेटेड है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो आपका सही आंसर क्या आएगा? कांगड़ा। अनीता जी गुड इवनिंग। Which district of हिमाचल प्रदेश has highest number of industrial units? ऐसा कौन सा हिमाचल का डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा आपके लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स है? सोलन, ऊना, सिरमौर या आपका कांगड़ा? कांगड़ा में सबसे ज्यादा लघु उद्योग है, मिनी इंडस्ट्रियल एरियाज, क्राइम के लिए भी फेमस है। सिरमौर का पोंटा, ठीक है। ऊना का महतपुर,
ऊना का जो महतपुर है दैट इज फेमस फॉर आपका इंडस्ट्रियल एरियाज। आंसर इज सोलन। सोलन, आपको ये पता होना चाहिए सोलन में कौन कौन है, परवाणु, बरोटीवाला और बद्दी, पीबीबी। ठीक है, बीपीबी कर सकते हो, पीबी कर सकते हो। तो परवाणु इज फॉर इलेक्ट्रिकल या आप जिसको बोल सकते हैं फूड प्रोसेसिंग के लिए, बरोटीवाला इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, एंड देन बद्दी इज फॉर फार्मास्यूटिकल्स। तो ये याद रखना, सोलन में मोहन न्यूटन ब्यूरी से क्वेश्चन आ सकता है कि मोहन न्यूटन ब्यूरी जो थी वो कब बनी थी, 55 में, पहले कसोली देन शिफ्टेड टू द सोलन। सोलन को आपकी स्पून वैली भी कहते हैं, देन इसको बाद रेड वैली भी आता है, देन इसके बाद इसको मशरूम वैली भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है शिला पीक इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो शिला पर्वत श्रृंखला है वो किस डिस्ट्रिक्ट में या किस पर्वत श्रृंखला में। यस, आपको ये बताना है, शिवालिक, झांसकर, मिडल हिमालय रेंज या नन ऑफ दीज। अगर हम बात करें झांसकर की, शिवालिक हिल्स आपको पता है 350 टू 1500, पालमपुर। ठीक है, इसको हम आउटर हिमालय भी बोलते हैं। ट्रेसेस ऑफ शिवा, शिवालिक का दूसरा नाम है मानक पर्वत। मिडल हिमालयस, मिडल हिमालयस में आपकी 1500 से 4500 की रेंज, लेसर हिमालयस, इनर हिमालयस, और साथ ही साथ हम इसको क्या बोलते हैं, धौलाधार और पीर पंजाल यहाँ पे लाई करती है। धौलाधार को हम बोलते हैं मौलक पर्वत या व्हाइटिश ग्रेनाइट। झांसकर, राइट आंसर इज झांसकर। तिब्बत से आपकी शिला पीक इज द हाईएस्ट पीक, ये भी याद रखना, हाईएस्ट पीक। किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि कई बुक्स में रियो पर्जिल दिया है। देखिए, रियो पर्जिल की हाइट है 6791, जबकि शिला की हाइट है 7026। तो हाईएस्ट पीक है शिला। हाईएस्ट पीक क्या है, शिला, जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, और ये किस पे पड़ती है, झांसकर। द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। किन्नौर का हेडक्वार्टर क्या है, किन्नौर कब बना था, 1960 में। किस रियासत से कार्व्ड आउट हुआ था, चीनी से। चीनी को बनाने वाला कौन था, रघुनाथ सिंह। किसका बेटा था, शमशेर सिंह का, जिसने चीनी बनाई थी 1895 में। चीनी से निकला किन्नौर। चीनी एक तहसील है। तो पू, कल्पा, रिकांगपियो। काजा इज द कैपिटल ऑफ स्पीति। रिकांगपियो, कल्पा is the capital of Chini. Poo is the subdivision. Answer is Riकांगपियो. Answer is Riकांगपियो. ठीक है। Which Mandi town was founded in the year? मंडी टाउन, पहली चीज, मंडी किसका बना है, सुकेत और आपका मंडी। मंडी बना 1000 में, ये बना आपका दैट इज योर, ये आपका जो था 900 में बना था। ठीक है, तो सुकेत में जो आता है क्वेश्चन, सुकेत को बनाने वाले बीरसेन, मंडी को बनाने वाले बाहुसेन। जो आपका आज का मंडी है वो बना 1527 में, और आज का मंडी बनाया अजबर सेन ने। पहला मंडी जो था वो दो रियासतों का मिक्सचर था, दैट इज सुकेत और मंडी, जो कब मर्ज हुए थे, 1948। और ये किस में आता है, ओल्ड हिमाचल। ये किस में आता है, आपका ओल्ड हिमाचल। ठीक है, यस 19। चलिए, यहां तक किस किस के क्वेश्चंस हिमाचल के सही रहे हैं, किस किस के क्वेश्चंस हिमाचल के सही गए हैं। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी, सेशन एक दिन के बाद लगा है तो सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है, व्हेन वाज निफ्टी एस्टैब्लिश्ड। नेशनल, जो आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसको कब एस्टैब्लिश किया गया था, निफ्टी को कब एस्टैब्लिश किया गया था, 1996। Yes, Mandi was formerly known as Mandavnagar, Sahor, and is a major city. Yes, इसको old heritage city भी बोलते हैं। ठीक है, yes, मैं जतिन रांगड़ा। चलिए आगे चलें। नेक्स्ट आता है, मेरे नहीं हुए, अजय शर्मा जी आप क्या कहना चाहते हैं। चलिए, निफ्टी वॉज एस्टैब्लिश, एक्चुअली में निफ्टी जो है ये 1997 में आया था, बट यहाँ पे राइट ऑप्शन आएगी 1952 में 5 ईयर प्लान आए थे। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1950 में बनना शुरू हो गया था, तो 1950-51 में, जिसमें आपका फॉर्मेशन किसको दी गई थी, एग्रीकल्चर एंड रोड, इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई। ठीक है, 1991 नहीं, तो राइट आंसर इज 1996 या 1990 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आपको ये भी याद रखना है, जो हमारी नॉर्मल है भारत स्टॉक एक्सचेंज, इसको हम दलाल स्ट्रीट भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है, दलाल स्ट्रीट।
डिस्काउंट फॉर क्विकली रिपेमेंट ऑफ द डेब्ट इज नॉर्मली रेफर टू एज ऋण के जल्द भुगतान के लिए छूट को सामान्यतः क्या कहा जाता है? व्यापारी छूट, शीघ्र भुगतान छूट, नगद छूट या थोक छूट? यस, ये एक्चुअली में 1997 में बना था, बट इसमें ऑप्शन में 1996। तो राइट, निफ्टी इज अ स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, नेक्स्ट आता है आंसर कैश डिस्काउंट। राइट आंसर इज कैश डिस्काउंट। गुड्स टर्न टू द क्रेडिटर आफ्टर चालान बट बिफोर बिल वी नीड टू पास। अगर माल चालान के बाद लेकिन बिल से पहले एक लेनदार को वापस लौटाने पर हमें पास करना होगा तो हम क्या करेंगे? अगर आपका माल चालान हो गया है लेकिन वो बिल तक नहीं पहुंचा तो क्या होगा? डेबिट नोट नहीं, आपका डेबिट नहीं हुआ है, रिसिप्ट भी नहीं हुआ, रिजेक्शन आउट, ये रिजेक्ट हो गया। ठीक है, दैट इज योर रिजेक्शन आउट। Consumer drive maximum satisfaction when the MU is means for monetary unit। ठीक है, monetary unit will be, अगर आपका उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है तो मॉनिटरी यूनिट क्या होगी? 0 होगी, 1 होगी, कांस्टेंट होगी या नन होगी? तो जब भी आपका कंज्यूमर, जब कंज्यूमर को, उपभोक्ता को सेटिस्फैक्शन होती है तो जो उसकी मॉनिटरी यूनिट होती है वो 1 से ज्यादा होती है। तो राइट आंसर इज आपका 1, मोर देन 1, 0 नहीं होती, मोर देन 1। आई होप कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आपके सर के ऊपर से ना जाए और आपको जो है पसंद आ रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है आपका पॉलिटी सेशन। अब पॉलिटी सेशन में मैं देखना चाहूंगी कि कितने लोगों को पॉलिटी सेशन में मजा आ रहा है और कितने लोग शेयर करते हैं। ठीक है, लेट्स फाइंड मी कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, फास्ट आंसर्स चाहिए और कितने आंसर देते हैं? जापान पार्लियामेंट इज कॉल्ड एज डाइट, डेल, शोरा, युआन। युआन जो है वो ताइवान का है, शोरा जो है वो अफगानिस्तान का है, डेल नहीं, आंसर इज डाइट। जापान का पुराना नाम क्या था? निप्पन। जापान का जो है लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहते हैं। जापान की कैपिटल है टोक्यो, जहां पे अभी ओलंपिक्स हुए हैं, और टोक्यो की पुराना नाम क्या था? एडो। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, व्हाट इज द फिक्स स्ट्रेंथ ऑफ, मार्जिनल यूनिट भी बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी भी, मॉनेटरी यूनिट भी बोलते हैं। व्हाट इज द फिक्स स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा की फिक्स स्ट्रेंथ क्या है? 220, 230, 240, 250? जल्दी बताइए। यस, निप्पन। राजेश शर्मा जी ने आंसर दिया है 220 नहीं है, 30 नहीं है, 40 नहीं है, आंसर इज 250। राइट आंसर इज 250। फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा इज, पहला लोकसभा का प्रथम स्पीकर कौन था? मीरा कुमार, विजयलक्ष्मी पंडित, या फिर सुचेता कृपालिनी, या फिर नन ऑफ दीज? देखिए, आपका सुचेता कृपालिनी जो कि जेबी कृपालिनी की जो थी वाइफ थी, और ये फर्स्ट फीमेल सीएम ऑफ यूपी। ठीक है, तो ये तो कैंसर। विजयलक्ष्मी पंडित, फर्स्ट फीमेल टू रिप्रेजेंट इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। जो आपका पहली फीमेल जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जिसने रिप्रेजेंट किया था वो थे विजय लक्ष्मी पंडित। तो ये नहीं, आंसर इज मीरा कुमार। आंसर इज मीरा कुमार। तो ये याद रखना, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा आर्टिकल आता है 81, स्पीकर आर्टिकल आता है 93। ठीक है, यूनियन बजट इज ऑलवेज प्रेजेंटेड फर्स्ट इन, यूनियन बजट का आर्टिकल कौन सा होता है? 112, जिसको हम बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल बजट। सबसे पहले किसने भेजा था? चाहुमुखार शेट्टी ने। चाहुमुखार शेट्टी, शनमुखार शेट्टी ने जो है पहला बजट पेश किया था 1947 में। पहला बजट कब पेश किया गया था? 1947 में मिस्टर एस शेट्टी ने प्रोड्यूस किया था। तो वो जो था आपका, आज जो है बजट, आपका यूनियन बजट, सबसे बड़ा बजट सेशन होता है जो फरवरी में चलता है और अप्रैल तक फाइनेंशियल ईयर को डिसाइड किया जाता है। 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक। तो आप लोकसभा, राज्यसभा, ज्वाइंट सेशन को कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट। आर्टिकल 8, प्रिजाइड कौन करता है? स्पीकर। राज्यसभा ने, आंसर इज पहला लोकसभा, ये शानुमगा शेट्टी। ठीक है, तो यहां तक बताइए, यहां तक क्लियर है?
यहाँ तक क्लियर? यस, जॉन मिथाई इन 1952, बट वैसे किसने किया था? सबसे पहले 1947 में आया था, फिर उसके बाद जॉन मिथाई आया था। क्लियर? चले आगे, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट? सबसे बड़ी कमेटी पार्लियामेंट की कौन सी है? आपकी कमेटी ऑफ एस्टिमेट्स, कमेटी ऑफ पिटीशंस, कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स या कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स? बताओ, आपका क्या आएगा? पब्लिक अंडरटेकिंग्स। देखिए, अगर हम बोलें कि हमारी लार्जेस्ट कमेटी क्या है? पिटीशंस। पिटीशंस में मेंबर्स होते हैं 15 प्लस 7, 22, 15 लोकसभा और राज्यसभा के। पब्लिक अकाउंट्स में भी 15 प्लस 7 दैट इज 22, ये भी 22। इसमें राज्यसभा एंड लोकसभा है। सबसे बड़ी कमेटी है एस्टिमेट कमेटी। क्यों? क्योंकि इसमें सारे लोकसभा के मेंबर्स हैं 30। कोई भी राज्य, ऐसी कौन सी कमेटी है जिसमें सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स हैं, राज्यसभा के नहीं? दैट इज एस्टिमेट कमेटी। इसीलिए इसको जो है आप 30 मेंबर्स बोल सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंजॉयज, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है दैट इज योर। आज आपको पता है, आज हमारे चीफ जस्टिस जी ने कौन सी? यूयूडी पाटिल ने जो है आज हमारी क्या ली है? शपथ ली है। तो आज से हमारे नए चीफ जस्टिस बने और उनको शपथ किसने दिलाई है? हमारे प्रेसिडेंट ने। तो बताइए, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, आपकी एडवाइजरी, एपिलेट या फिर ऑल? तो राइट आंसर इज ओरिजिनल, एपिलेट एंड एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। ठीक है, सारी करती है, ओरिजिनल भी होती है, एपिलेट भी होती है। हु कैन अपॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज? हु कैन अपॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज? डिस्ट्रिक्ट, आपका डिस्ट्रिक्ट जज को कौन अपॉइंट करता है? डिस्ट्रिक्ट जज को कौन अपॉइंट करता है? बताइए। देखिए, गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, गवर्नर अलोन, गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द पब्लिक सर्विस कमीशन। तो अगर डिस्ट्रिक्ट जज को ज्वाइन करना है या डिस्ट्रिक्ट जज को डील करना है तो किसके साथ करना है? गवर्नर। जो किसके साथ कंसल्ट करेंगे? आपके हाई कोर्ट के जज के साथ, हाई कोर्ट के जज के साथ। ए नहीं आए? यस, ए। ठीक है, चलिए। अब आता है आपका हिस्ट्री सेशन। बताइए यहाँ तक किस किस के क्वेश्चन सही गए हैं? भाई अगर सही गए हैं और मजा आ रहा है तो डू शेयर। ठीक है, शेयर जरूर करो, प्लीज शेयर। जल्दी बताइए यहाँ तक कितने के सही गए, फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर? चलिए आगे चलें। अब देखते हैं आपका हिस्ट्री सेशन कैसे जाता है। कुतुब मीनार वॉज कंप्लीटेड बाय द फेमस रूलर। कुतुब मीनार किसने कंप्लीट करवाया? कुतुब मीनार किसने कंप्लीट करवाया था? इल्तुतमिश, आपका अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक। जल्दी बताइए इसका आंसर। आपको इसका आंसर देना है कि कुतुब मीनार किसने कंप्लीट करवाया था? कुतुब मीनार किसने कंप्लीट करवाया? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी तो खिलजी डायनेस्टी के रूलर थे, ठीक है, जिसने देवगिरी कैपिटल रखी, सीरी भी इन्होंने बनाया, अलाई दरवाजा इन्होंने बनाया, आपकी कैश प्रथा इन्होंने शुरू की। ठीक है, तो इक्ता प्रथा को इन्होंने खत्म किया, ये नहीं। इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे आपका जो है 1193 में आपका ये कंप्लीट हुआ था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन शुरू करवाई थी। खत्म किसने किया था? इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश, जिसने इक्ता प्रथा दी। टंका और जीतल इसने शुरू किए थे और चालीसा की प्रथा इन्होंने शुरू की। व्हाट इज 2.5 दिन का झोंपड़ा? 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या है? टावर, टेम्पल, मॉस्क या सेंट हर्ट्स? सेंट हर्ट्स नहीं, टेम्पल्स नहीं, टावर नहीं। ठीक है, राइट आंसर इज मॉस्क। वो क्या है आपकी? मॉस्क। ठीक है, यस, इसको रेनोवेट करवाया मॉस्क। राइट, नेक्स्ट आता है
हु अमंग द सिख गुरु फाउंडेड गुरुमुखी स्क्रिप्ट, कौन सा ऐसा सिख गुरु है जिसने सिख गुरुमुखी सिख जो है एक्सप्लोर की है? गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव। देखिए गुरु अर्जुन देव को किसने मारा था? जहांगीर ने, ठीक है। और गुरु अर्जुन देव ने आपका आदि ग्रंथ और साथ में गोल्डन टेम्पल हरमंदिर साहिब, राइट। गुरु अमरदास नहीं, आपका गुरु रामदास, अकबर ने इनको जो है इनकी वाइफ को लैंड दी थी। राइट आंसर इज गुरु अंगद, आंसर इज गुरु अंगद देव जी। कबीर वॉज द डिसिपल ऑफ, कबीर किसको मानते थे? निर्गुण भक्ति। किसको मानते थे? निर्गुण भक्ति। तो वो किसके डिसिपल थे, किसके अनुयायी थे? नानक, दैट इज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म, ठीक है। आपके रामानुज या रामानंद, बताइए जल्दी बताइए इसका आंसर। रामानुज जो शंकराचार्य या रामानंद, तो ये किसके थे? आपके रामानंद के, ठीक है। नेक्स्ट, भक्ति मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, भक्ति मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी? तुलसीदास ने लिखी रामचरितमानस, सूरदास ने लिखी सूर सागर, सूफी सेंट्स नहीं। सूफी सेंट्स कौन से होते हैं? जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती, नकाशबंदी, जो सूफीज्म, जो इस्लाम को धुन में रहते थे, जो इस्लाम को मानते थे। तो राइट आंसर इज अलवर सेंट्स। अलवर्स होते हैं, एक अलवर्स होते हैं और एक नया नाज होते हैं, ठीक है। अलवर्स जो है वो विष्णु के डिवोटेड है। मेन डिफरेंस बिटवीन अलवर्स और नयनार शिव के भक्त हैं, जबकि अलवर्स जो है वो किसके भक्त है? विष्णु के। ये दोनों कहाँ है? तमिल को बिलोंग करते हैं, यानी ये तमिल पॉइंट है या तमिल डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, जैसे आपका साउथ इंडिया को बिलोंग करते हैं। तो अलवर्स को याद रखना, ये हमेशा विष्णु के भक्त हैं। एंड नयनार जो शिव की पूजा करते थे, ठीक है। यहां तक क्लियर? चलिए नेक्स्ट, दीवाने खास इन विच ऑफ दीज मॉन्यूमेंट्स, दीवाने खास इसमें किस में स्मारक है? दीवाने खास किसका स्मारक है? आपका हुमायूं टॉप, कुतुब मीनार या रेड फोर्ट। देखिए कुतुब मीनार अभी किया कुतुबुद्दीन ऐबक, एक सेकेंड, ठीक है। आपका हुमायूं टॉम किसने बनाया था? हाजी बेगम, ठीक है। हाजी बेगम कौन थी? जो उनकी वाइफ थी, ठीक है, हाजी बेगम, ठीक है। रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स या फिर कुतुब मीनार, तो ये कहाँ पे आएगा आपका? दैट इज दीवाने खास कहाँ पे? रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। दीवाने खास इज इन विच ऑफ दीज मॉन्यूमेंट्स, तो ये है आपका कहाँ पे? रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स। क्या आएगा आपका? रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, राइट। नेक्स्ट, द बुद्धिस्ट टेक्स्ट पिटाकास वर कंपोज्ड इन, बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है आपके पिटाकास दैट वर कंपोज्ड बाय पाली, प्राकृत, संस्कृत। संस्कृत जो है आपकी कहाँ की लैंग्वेज थी? ये थी गुप्ता ईरा की, गुप्ता ईरा जिसको क्लासिकल ईरा कहते हैं, ठीक है। गुप्ता ईरा क्या है आपका? क्लासिकल ईरा। और संस्कृत, संस्कृत जो है वो गुप्ता ईरा ने फाउंड की थी। और आपको ये भी बता दूं कि जो संस्कृत है गुप्ता ईरा, ये किसके लिए यूज करते थे? लिटरेचर। वैसे इसकी लैंग्वेज प्राकृत ही थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्राकृत लैंग्वेज। प्राकृत लैंग्वेज आपकी सातवाहनास की भी थी, सातवाहनास, ठीक है। राइट आंसर इज पाली। पिटाकास या जो इनके टेक्स्ट थे उनको हम क्या बोलते हैं? त्रिपिटकास। और त्रिपिटकास कौन से होते हैं? विनय पिटाका, सूता पिटाका और अभिधमा पिटाका। तो आपको ये बताना है इसका सही आंसर जो है दैट इज आपका पाली। जितने भी आपके टेक्स्ट थे वो किस में थे? पाली में थे। जबकि जो आपके जैनिज्म के टेक्स्ट थे वो किस में थे? आपके प्राकृत में, ठीक है। सातवाहना की लैंग्वेज, जो सातवाहनास थे, जिनको आंध्रास भी बोला जा सकता है, जिनको पठान भी बोला जा सकता है, जिनको अमरावती भी बोला जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड रूलर ऑफ चालुक्यन डायनेस्टी वाज, चालुक्य डायनेस्टी का सबसे पहचाना हुआ रूलर कौन था? जयसिंह टू, विक्रमादित्य सिक्स या आपका सोमेश्वरा सेकेंड। देखिए सोमेश्वरा के बेटा था जयसिंह टू, ये आपके वेस्टर्न चालुक्यास थे। ये क्या थे? आपके वेस्टर्न चालुक्यास, ये थे ईस्टर्न चालुक्यास। जो मोस्ट प्रोमिनेंट था वो था पुलकेशिन टू, जो कि कहाँ का था? बदामी का। और इसके टाइम पे इसने क्या किया था? इसने किसको हराया था? हर्षा को हराया था। हर्षा के बाद इसने महेंद्र वर्मन को हराया
और नरसिम्हा वर्मन वन जो कि पल्लव डायनेस्टी का था, उसने पुलकेशन को हराया। किस इंस्क्रिप्शन में बात की जाती है? ए होल इंस्क्रिप्शन, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? रवि कीर्ति। पुलकेशन 2। नूरजहां वॉज द वाइफ ऑफ विच मुगल एम्परर? नूरजहां किसकी वाइफ थी भाई? ये तो गलत नहीं होना चाहिए। देखिए, बाबर ने लिखी है आपकी बाबरनामा, राइट। इनको पहले तो इंडिया में, फिर ये काबुल में जाकर इनको दफनाया। हुमायूं, इनकी जो वाइफ थी उनका नाम था हाजी बेगम। इसका अकबर, जोधाबाई। तो राइट आंसर इज आपका जहांगीर। इनका असली नाम क्या था? मेहरू निसा। इनका असली नाम क्या था? मेहरू निसा। यस, 1622 में वो आपके कहाँ आए थे? कांगड़ा आए थे। और उसके बाद धमेरी का नाम नूरपुर पड़ गया था। ठीक है, यहाँ तक। अब बताइए, यहाँ तक किस किस का सेशन जो है मजेदार लगा? भाई बोर तो नहीं हो रहे? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बोर हो रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बोर हो रहे हो। अगर तो बोर हो रहे हो तब भी बता दीजिए, और अगर जो है आपका मजा आ रहा है तो प्लीज डू शेयर लाइक। जल्दी बताइए, मजा आ रहा है कि नहीं? आपको मजा आ रहा है या नहीं? जल्दी बताइए। करें आगे। मस्जिद बनाई थी कांगड़ा में, यस। चलें आगे भाई, अगर आपकी परमिशन हो। ठीक है, चलिए एक सेकेंड दीजिए मुझे। द स्टडी। अब आता है आपका ज्योग्राफी सेशन। अगर आप ऐसे ही रहे ना तो आपके साथ मेहनत करना। अब लास्ट का टाइम है, आज हो गया है 31 अगस्त खत्म। नाउ द टाइम इज राइट। जो आपका है राइट पुलकेशन 2 राइट। ठीक है, आपका जो है एक चीज याद रख लो, आज से काउंटडाउन, कल से काउंटडाउन शुरू है। 18 दिन बचे। 18 दिन में अगर आपने मेहनत नहीं की और अगर मैंने आपके साथ मेहनत नहीं की तो मुझे फिर रिग्रेट रह जाएगा और आपको भी रह जाएगा। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कीजिए, और जितने लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं सेक्रेटरीट के पेपर पे, तो आप ये सीरीज मिस ना करें। आपका स्टडी ऑफ लेक। हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी होती है आपकी वाटर। टोपोलॉजी होती है माउंटेन्स की। जूलॉजी होती है आपकी एनिमल्स की। आंसर इज लिम्नोलॉजी। आंसर इज लिम्नोलॉजी। ठीक है, which one of the following area of India is covered by tropical evergreen forest? कौन सा ऐसा भारत का एरिया है जो आपका उष्ण कटिबंधीय एवरग्रीन वन से ढका हुआ है? मध्य प्रदेश? नहीं। फॉरेस्ट कवर वाइज सबसे बड़ा है ईस्टर्न घाट। मध्य प्रदेश में क्या आता है? सतपुड़ा, विंध्याचल। ठीक है, ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है अरमाकोंडा, राइट। आपकी सेमी एरिड एरियाज ऑफ गुजरात, तो ये आपका कच्छ की ये साइड पड़ेगा। आंसर इज वेस्टर्न घाट्स। आंसर इज वेस्टर्न। HPGK के। हाँ जी अर्जुन कुमार जी, आपके साथ अब जो है थोड़ा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 17 दिन बचे हैं, तो 17 दिन ही है, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। 17 दिन दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। द ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज मोस्ट सक्सेसफुल इन। ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया था? 1969 में। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इज आपका MS स्वामीनाथन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज मोस्ट सक्सेसफुल इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र या गोवा, मध्य प्रदेश एंड तेलंगाना या कर्नाटका एंड केरला। कर्नाटका में आपको सिल्क स्टेट है, केरला इज रबर स्टेट, महाराष्ट्र नहीं, गोवा इज फॉर द पोर्टुगल्स, देन आपका मध्य प्रदेश फॉरेस्ट एरिया के लिए, तेलंगाना नहीं, आंसर इज पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। यस, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जिनको हम बोलते हैं दैट इज नॉर्मन बोरलॉग। आंसर इज नॉर्मन बोरलॉग, जिसने मैक्सिकन वेराइटीज दी थी। द डार्केस्ट पार्ट ऑफ द शेडो ड्यूरिंग एक्लिप्सेस। आपका ग्रहण के दौरान छाया का सबसे काला भाग क्या होता है? हाँ जी अर्जुन कुमार जी, आई विल ट्राई माई बेस्ट। अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं अब कोशिश करूंगी कि आपके साथ जितनी मेहनत करवा सकूं करवाऊंगी। ठीक है, हेलो नहीं, अंबरा, पेनम्बरा या ब्लैक होल? बताइए,
अंबरा, पेनम्बरा या फिर आपका ब्लैक होल? बताइए। अंबरा, पेनम्बरा। अंबरा होता है डार्क साइड, पेनम्बरा होता है आपका लाइट साइड। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? आपको ये बताना है कि डार्क साइड, डार्केस्ट पार्ट ऑफ द शेडो इज, डार्केस्ट पार्ट ऑफ द शेडो। आपको हेलो क्या होता है? आपने देखा है क्लाउड्स के पास आपका हेलो बन जाता है, क्लाउड्स के पास आपका हेलो बनता है। मैंने आपको बताया था जो साइरस क्लाउड्स होते हैं वो उसमें आपका हेलो बन जाता है। तो डार्केस्ट साइड ऑफ आपका, डार्केस्ट साइड ऑफ आपका क्या आएगा? बताइए जल्दी। दैट इज योर अंबरा, ठीक है। पेनम्बरा जो होती है दैट इज योर लाइटेस्ट शेडो। ब्लैक होल नहीं, ब्लैक होल एक स्पॉट होता है जहां पे हमें कुछ भी विजन नहीं होता है। ये स्काई में एक स्पॉट है, ठीक है, सर्कल बनता है। जब आपने देखा है मून के आगे या आज चंद्रमा निकला है तो एक सर्कल पे, ऐसा कहता है, पुराने लोग कहते थे कि जब मून के आसपास सर्कल बने तो पुराने लोग जो बुजुर्ग थे वो कहते थे कि भगवान इंद्र देवता की जो है बैठक लगी हुई है। जो ये हेलो बनता है, पुराने टाइम पे जो लोग थे, पुराने जैसे लोग कहानियां सुनाते थे बच्चों को, तो ये कहते थे कि वो जो मैंने भी सुना है कि वहां पे जो वो हेलो बनता था मीन्स इंद्र भगवान जी जो है अपनी क्या कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। ठीक है, ये एक कहानी है, मिथ है कि क्या है मुझे नहीं पता। ठीक है, चलिए। द गल्फ ऑफ मन्नार सिचुएटेड अलोंग द कोस्ट ऑफ, किसके तट पर मन्नार की खाड़ी होती है? कर्नाटका। कर्नाटका आपका जो है दक्कन प्लेट्यू साइड पड़ता है। मैसूर इज फेमस फॉर सैंडलवुड, सिल्क स्टेट ऑफ इंडिया। कॉफी प्लांटेशन यहाँ पे होती है। ये तीनों क्वेश्चंस आते हैं। कॉफी प्लांटेशन आपका डक्कन ट्रैप, सेकंड आपका कर्नाटका से क्वेश्चन आएगा सिल्क स्टेट, ठीक है। मैसूर इज फेमस फॉर सैंडलवुड। आपका केरला, केरला जो है दैट इज फॉर रबर प्लांटेशन एंड स्पाइस, ठीक है, कोरोमंडल को मालाबार कोस्ट बोलते हैं। गुजरात को हम गल्फ ऑफ कच्छ, आंसर इज तमिलनाडु। आंसर इज आपका क्या कह रहे हो आप? यूनिक लाइफ जी, आपका कमेंट नहीं पढ़ा मैंने। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईएसटी एंड जीएमटी? यानी आईएसटी और जीएमटी के बीच में कितना कॉफी एल्यूवाइल? बताइए। आपका आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और आपका ग्रीनविच मेरिडियन टाइम के बीच में कितना अंतर होता है? 5 घंटे 30 मिनट। राइट आंसर इज 5 घंटे 30 मिनट। हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, गुरु शिखर आती है आपकी किसमें? अरावलीज हिल्स में, ठीक है। अनायमुड़ी जो है अनायमली हिल्स, अनायमली हिल्स भी बोल सकते हो। और अनायमुड़ी किसकी है? आपकी वेस्टर्न घाट, जिसको सह्याद्रीज भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है डोडा बेटा, तो राइट आंसर इज डोडा बेटा। नीलगिरी की हाईएस्ट पीक क्या है? आपका डोडा बेटा। एन इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडियन डेजर्ट इज, भारतीय डेजर्ट, सबसे पहली चीज भारत की डेजर्ट कौन सी है? थार। भारत की डेजर्ट कौन सी है? थार। नर्मदा, ब्यास, कृष्णा या लूनी? तो देखा जाए नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ियों से है, वेस्ट फ्लोइंग नदी है। ब्यास ये आपकी सिंधु की एक नदी है, यानी आपकी ये हिमाचल में बहती है, राइट। कृष्णा, कृष्णा साउथ की नदी है और इस पे कौन सा बांध बना है? नागा अर्जुन सागर बांध। तो राइट आंसर इज लूनी। इंडियन डेजर्ट की कौन सी नदी है आपकी? लूनी। यहां से एक क्वेश्चन, सांबर लेक, आपकी इंडिया की सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है? सांबर लेक, जो कि कहां पे है? आपकी राजस्थान पे। क्लियर। नेक्स्ट आता है काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, काजीरंगा, यस, एक सींग वाला। काजीरंगा इज फेमस फॉर व्हाट? क्रोकोडाइल के लिए है कर्नाटका का भिटारकनिका। भिटारकनिका नेशनल पार्क इज फेमस फॉर क्रोकोडाइल्स। लॉइन, गिर फॉरेस्ट एशियाटिक लॉयंस के लिए। टाइगर्स के लिए रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए जो है आपका वेस्ट बंगाल भी फेमस है, मध्य प्रदेश भी फेमस है। हाल ही में पिछले साल रॉयल बंगाल टाइगर की एक ब्रीड जो है आपकी मध्य प्रदेश में भी देखी गई है। आंसर इज राइनोसोर्स, ठीक है, आंसर इज राइनोसोर्स, ठीक है। यहां तक क्लियर?
यहां तक क्लियर है सबको? चले आगे। चलिए नेक्स्ट, अब आता है आपका साइंस सेक्शन। अब आता है आपका साइंस सेक्शन। द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज इज। एक्सरे किरणों की तरंग धैर्य मापने के लिए प्रयुक्त डिवाइस क्या है? साइक्लोट्रॉन, मास स्पेक्ट्रोमीटर, जीएम काउंटर या ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर। एक्सरेज का क्वेश्चन आ सकता है। एक्सरेज की डिस्कवरी किसने की थी? रॉइंगटन ने। ठीक है, वेवलेंथ को हम कैसे लिखते हैं? लैम्डा। ठीक है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किस लाइट की होती है? 750 नैनोमीटर, दैट इज रेड। सबसे कम होती है वायलेट की। जितनी ज्यादा वेवलेंथ उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होगी। तो राइट आंसर इज ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर। राइट आंसर इज ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर। Which optical phenomena is responsible for the brilliance of diamond? डायमंड की ब्रिलियंस को जांचने के लिए कौन सा फिनोमिना यूज करते हैं? आपको पता है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 11009, जबकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42। कितना होता है? 2.42। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा हीरे की चमक के लिए। क्वेश्चन ये भी आ सकता है विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। तो आपका डायमंड अधिकतम अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, 100% सच्चरण या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि आप लोग बहुत एक्टिव हो गए हो, तो फटाफट क्लास को शेयर कीजिए भाई। मजा आ रहा है? क्वेश्चंस किसको बोर लग रहे हैं भाई? क्वेश्चंस बोर लग रहे हैं तो भी बता दीजिए। Which chemical is injected into the person's body when an ant bites? जब एक आंट बाइट करती है तो आपकी बॉडी के अंदर कौन सा एसिड आता है? सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स में, टार्ट्रिक एसिड आपका टैमरिंड यानी इमली में, एसिटिक एसिड विनेगर में। तो राइट आंसर इज फॉर्मिक एसिड। राइट आंसर इज योर फॉर्मिक एसिड। बताइए फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH। ठीक है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, यहां तक क्लियर? आई होप कि आपको मजा आ रहा है। ठीक है, मिथेनॉइक एसिड भी हो सकता है। यस, मिथेनॉइक एसिड भी हो सकता है क्योंकि फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम क्या है? मिथेनॉइक एसिड। चलिए नेक्स्ट यूनिट देखिए, हमने एक बार क्वेश्चन किया था कि कौन सा रेसिपिएंट डोनर है। तो यहाँ पे वहां पे आपका, तो ये जो आपका पेपर है ना, ये 2022 का पेपर है। ये जो स्लाइड ली गई है ये 2022 से। पिछली स्लाइड में कुछ और क्वेश्चन था, इस स्लाइड में कुछ और क्वेश्चन है। तो आपका जो है यूनिवर्सल डोनर्स आर पीपल विद द ब्लड ग्रुप सार्वभौमिक दाता रक्त समूह वाले लोग, BAOAB। क्या होगा? तो आंसर इज, अगर डोनर है तो AO, आपका AB है तो रेसिपिएंट। और साथ ही साथ एक चीज याद रखना, कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है आपको ब्लड ग्रुप्स दिए थे। आपके ब्लड ग्रुप्स जो है किसने डिस्कवर किए थे? कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, यस, O नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पे O दिया है तो हम राइट ऑप्शन क्या करेंगे? O। Which function is performed by the kidneys in human body? भाई हमारी किडनीज का फंक्शन क्या है? रेस्पिरेशन, डाइजेशन या ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ब्लड। ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है क्या? ऑक्सीजन। डाइजेशन काम करता है स्टमक यानी आपकी एलिमेंट्री कैनाल। रेस्पिरेशन की यूनिट्स है एल्वियोलाई, और ये कौन करता है? आपके लंग्स। एल्वियोलाई यूनिट है। तो आपका आंसर इज एक्सक्रीशन। किडनीज क्या करता है? आपका एक्सक्रीशन। किडनीज क्या करता है? आपका एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीशन क्या होती है? दैट इज योर रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ये भी क्वेश्चन आता है कि रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। और एक्सक्रीशन में इसकी यूनिट स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है? नेफ्रॉन। इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कलर ब्लाइंडनेस कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग विच लेंस। आपको पता है कलर ब्लाइंडनेस एक डिफेक्ट है, लेकिन ये डिफेक्ट जो है ये जेनेटिकली डिफेक्ट है, जेनेटिक डिफेक्ट है, कनकेव लेंस नहीं। ठीक है, वो आपका कौन करता है? मायोपिया। आपका कन्वेक्स दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। सिलेंड्रिकल लेंस नहीं, इसमें आंसर होगा नन ऑफ दीज।
क्योंकि यहाँ के लिए जो कलर ब्लाइंडनेस के लिए जो हमें लेंस चाहिए दैट इज फोटोक्रोमैटिक, ठीक है, नन ऑफ दीज। एनर्जी इन द फूड्स कैन बी प्रिजर्व मेजर्ड इन विच यूनिट, जो फूड की एनर्जी होती है उसकी यूनिट क्या होती है, एनर्जी ऑफ फूड। वैसे एनर्जी की यूनिट क्या होती है भाई, जूल्स, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल्स, लेकिन फूड की एनर्जी को केल्विन किसकी यूनिट है, टेम्परेचर की, किसकी यूनिट है, टेम्परेचर, जो कि केल्विन स्केल में सेल्सियस दैट इज योर डिग्री। तो इसका जो है आपका कितना होना चाहिए, 0 या 100, इसका 273 और 373, आंसर इज कैलोरी, आंसर इज कैलोरी। कैलोरी जो होती है दैट इज द एनर्जी ऑफ फूड, ठीक है। विच डज नॉट कंटेन सिल्वर, इसमें से कौन सा एलॉय है जो सिल्वर नहीं लेता, देखिए हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर जो है इसको हम बोलते हैं पाइडिसाइट, ये सिल्वर का और है, ठीक है। रूबी सिल्वर ये भी आपका सिल्वर का और है, और ल्यूनर सिल्वर ये भी आपका सिल्वर का और है, लेकिन जर्मन सिल्वर जो है ये नहीं है, क्योंकि इसके अंदर होता है कॉपर, जिंक और निकल, ठीक है। जर्मन सिल्वर इज एन अलॉय ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकल। मजा आया कि नहीं, मजा आया या नहीं, जल्दी बताइए। यस, जर्मन सिल्वर। यहां तक पहले लेट्स मी फाइंड आउट कि आपने कितनों को लाइक किया है और कितने बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं। आज का सेशन ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे सो गए हैं या टीचर सो गई है, ठीक है। लेट मी फाइंड आउट कि कितने स्टूडेंट्स ने लाइक किया भाई। यस, कॉपर, जिंक एंड निकल। मजा आया। अभी आपको और अगर सेशंस चाहिए या आपको अब, क्योंकि 17 दिन बचे हैं तो इन सेशंस को मिस मत कीजिए। मैं फिर से कहूंगी कि इन सेशंस को मिस मत करना गाइस, क्योंकि 17 दिन बचे हैं। 17 दिन में हमारे पास यही टाइम है जब हम आपके सेशंस को ला सकें, ठीक है। नेक्स्ट आता आपका, चलिए जीके सेशन। यस, लाइक तो कर दो, अर्जुन कुमार जी की बात मानिए, देखने दो मुझे कितने लाइक्स हैं भाई। इतनी कंजूसी आज तो आप लोगों ने हद कर दी है, इतनी कंजूसी और इतने बुरे हाल है। अब एक लाइक बढ़ा है 50, देखते हैं कितने 60-70 पे लाइक्स आते हैं। गुड इवनिंग ज्योति जी, ठीक है, देखना चाहूंगी मैं। पोस्ट के अकॉर्डिंग आते हैं क्वेश्चंस, एक लेवल इंक्रीज हो गया है। अजय शर्मा जी देखिए, मुझे भी पता है कि एक लेवल इंक्रीज हो गया, पोस्ट के लेवल का आता है, लेकिन पेपर फिर भी रिपीट होता है। अगर आपने पेपर्स दे रहे हो तो आपको पता है कि पेपर्स रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस घुमा दिए जाते हैं, पर क्वेश्चंस यही होते हैं। अगर आप देखो, हमें भी पता है कि लेवल हाई हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, who has been appointed as the new chairman of Defense Research Development Organization 2022? तो आंसर इज समीर वी कामत। कौन है आपका, समीर वी कामत। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड खादी उत्सव इन विच स्टेट। 20% पेपर रिपीट होता है। अगर आपका 20% पेपर रिपीट नहीं होता, 20 से लेकर 30% पेपर रिपीट होता है। कईयों में तो ऐसा भी हुआ है, कई ऐसे क्लर्क का पेपर था या जेओ का एक ऐसा पेपर था जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीट हुए थे। कई बार पेपर पूरा रिपीट होता है, तो हमें कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना चाहिए, ना ही लेस कॉन्फिडेंट, हमें एक नॉर्मल लेवल पे रहना चाहिए, ठीक है। बताइए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड खादी उत्सव इन विच स्टेट। डी ऑप्शन दिखाई नहीं दे रही, एक सेकेंड रुकिए, रुक जाइए। नाउ क्लियर, बताइए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खादी उत्सव उन्होंने कहां पे किया है। तो खादी उत्सव जो है आपका, तो आंसर इज आपका बिहार, गुजरात नहीं है, बिहार है ये। नेक्स्ट, सॉरी इसका आंसर आपका आएगा, सॉरी इसका आंसर है गुजरात, आई एम सॉरी, दिस इज गुजरात, इसको सही कर लीजिए। इसका आंसर आएगा मिथिला मखना was awarded जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। मिथिला मखना जो है इसको हाल ही में
क्या दिया गया है? जीआई टैग, ये किस स्टेट का है? मिथिला मखना को जीआई टैग दिया गया है, ये किस स्टेट का है? बताइए। बिहार, आपका दैट इज आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल या कर्नाटका? देखिए, कोशिश मैं पूरी करूंगी कि आपका पेपर क्लियर करने के लिए हर वो क्वेश्चन करवा सकूं। बताइए, तो राइट आंसर इज बिहार। Which leader has been honored with 2022 Liberty Medal? Answer is Volodymyr Zelensky. ठीक है, बिहार बाबू, राइट। चलिए नेक्स्ट, अब आता है आपका इंग्लिश सेशन। आंसर इज इंग्लिश। आपके नेक्स्ट है आपके इंग्लिश क्वेश्चन। ठीक है, इंग्लिश। एंटोनियम ऑफ मेमथ, मेमथ का ऑपोजिट क्या होता है? मेमथ होता है लार्ज, मेमथ क्या होता है? लार्ज। तो लार्ज का ऑपोजिट क्या होगा? डल नहीं, वीक नहीं, आंसर इज टाइनी, छोटा, आंसर इज टाइनी। ठीक है, नेक्स्ट आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द वॉलंटरी गिविंग अप थ्रोन बाय द किंग इन फेवर ऑफ हिज सन। मतलब अगर एक राजा अपने बेटे को उत्तराधिकारी बना दे तो उस पोजीशन को या उस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? उस स्टेटमेंट को कहते हैं एब्डिक्शन, रिसरेक्शन, एक्सेशन या रेनंसिएशन। तो राइट आंसर इज एब्डिक्शन, एब्डिक्शन। ठीक है, जो अपनी दिल चाह से जो है आपका गद्दी अपने बेटे को दे दे या अपनी प्रथा आगे बढ़ाने के लिए, तो उसको बोलते हैं एब्डिक्शन। रिसरेक्शन होता है छीनना, एक्सेशन नहीं, आपका रेनंसिएशन नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका वी शैल फेल डैश वी आर इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस। वी शैल फेल दाउ वी आर इंडस्ट्रियस, until we are industrious, unless या even। बताइए, until। विक्रांत चौहान जी का आंसर आया we shall fail until we are industrious। चलिए, विक्रांत चौहान जी का यस, until। until का मतलब until कब यूज करता है? until होता है तब तक, until जहां पे हम प्रोबेबिलिटी देते हैं कि हो सकता है या नहीं हो सकता, मतलब हम श्योर नहीं है, तब तक एक प्रॉपर लिमिट तक कि हो सकता है या नहीं। Next, meaning of idiom: to turn up one's nose at the thing, to show eagerness, to have something, to show indifference, to treat it with the contemptuous dislike or disgust। बताइए, उस समय तक, मतलब एक लिमिट, जब तक हम इंडस्ट्रियस हैं हम फेल हो सकते हैं। ठीक है, जहां पे लिमिट की बात आए। ठीक है, यस, तब तक जहां पे लिमिट की बात आती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? टू शो ईगरनेस, टू हैव समथिंग। त्रिलोक में कौन सा निवास समास है? त्रिलोक। त्रिलोक का मतलब होता है तीन लोक। तो यहाँ पे बताइए द्वंद, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या अव्ययी भाव। इसका आंसर दीजिए, त्रिलोक में कौन सा समास है? वैसे तो अगर देखा जाए त्रिलोक का मतलब वैसे देखा जाए तो तीन लोक है, तीन लोक, तीन लोक को में से डिफाइन किया गया। तो अगर तीन लोग आएंगे तो क्वांटिटी है, दैट इज द्विगु, तब द्विगु है। बट यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे किसी तीसरे की बात की गई है, तो हम यहाँ पे अप्रोप्रिएट क्या लेंगे? आपका बहुव्रीहि। जोश का विशेषण क्या होगा? जोशिला, जोशीला या जोशी। हाँ, अगर संख्या हो तो द्विगु आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं दी गई है, तब हम इसको, अगर यहाँ पे द्विगु होता तो द्विगु, क्योंकि तीन लोगों की बात की गई है, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे कोई संख्या तो दी नहीं गई है, तो द्विगु होना। पर भाई आंसर की है, मैंने नहीं बनाया आंसर, क्वेश्चन पेपर में ऐसा आया। जल्दी बताओ, जोश का क्या होगा? जोशीला, जोशीला या जोशी। तो आंसर इज जोशीला। अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है? अनल और पावक। राइट आंसर इज आपका पावक। ठीक है, आंसर इज पावक। चलिए, अब आपको इसका, ये आपके लिए होमवर्क सेशन है, दिस इज योर होमवर्क सेशन। ये आपका आज का होमवर्क सेशन है। दो सेशंस है, दो स्लाइड्स हैं, ये आपकी होमवर्क सेशन है। आज आपको पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा, मैं अभी आपके साथ पीडीएफ शेयर कर रही हूँ। ये आपका आज होमवर्क सेशन है, ताकि आप कर सको और आंसर्स दे सको। दिस इज योर होमवर्क सेशन।
आर यू रेडी टू परफॉर्म दिस स्लाइड? आपका जो है ये आप करना शुरू करोगे? बताइए, आपका आज का जो सेशन है, कैन यू परफॉर्म दिस एक्सरसाइज और नॉट? आपके लिए 2 होमवर्क है, कल का भी पेंडिंग है और पिछला भी पेंडिंग है, तो आप मुझे ये बताइए कि आप करोगे ये सेशन? ओके माँ, क्योंकि सबने कहा था कि एक बार जो है आप करो, कल हम इसको डिस्कस करेंगे, राइट? टाइप 143, यस, ये वाले क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो कल के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, अगर अक्टूबर इज संडे, 1 नवंबर को क्या होगा? अगर 1 अक्टूबर को संडे है, अक्टूबर के कितने डेज होते हैं भाई? 31 डेज, कितने हफ्ते आएंगे? 5। तो आप कैलकुलेट करो, तो आपका नेक्स्ट क्या आएगा? वेडनेसडे, ठीक है? करेंगे ये क्वेश्चन, आपको दिया जा रहा है, होमवर्क दिया जा रहा है, ये स्लाइड आपको होमवर्क दी जा रही है, आप करिए, फिर कल हम इसको डिस्कस करेंगे। और ये स्लाइड जरूर इसलिए दी गई है क्योंकि ये रिसेंट पेपर की स्लाइड है। पूना पैक्ट वॉज फाउंडेड बाय, आपका जो पिछला होमवर्क था, पूना पैक्ट कब आया था? 1932 में आया था। किसके बीच था? आपके अंबेडकर और आपके महात्मा गांधी के बीच, ठीक है? थर्ड राउंड कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1931 दिसंबर में। कमेटी रिलेटेड टू मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई कब बना था? 1935। और आपके बाद 1955 में इसको कहां पे शिफ्ट कर दिया था? कोलकाता, मुंबई। 360 आर्टिकल किसके साथ डील करता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बार्ले, भारत का लीडिंग प्रोड्यूसर है, 23% जो प्रोड्यूस करता है वो है यूपी, फिर एमपी। और वर्ल्ड का है रशिया, ठीक है? आपकी जो है मैं आपको करवा रही हूँ, आपका कार्डियोलॉजी इज रिलेटेड टू हार्ट एंड इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय पेनक्रियास। इंसुलिन को कौन सिक्रीट करता है? आपका, यस। एक चीज और याद रखना, आरबीआई ने दी थी, लेकिन एक कमेटी और थी, ये उर्जित पटेल कमेटी। उर्जित पटेल कमेटी ने मॉनेटरी पॉलिसी दी थी। अगर कमेटी की बात की जाए तो आपकी है उर्जित पटेल, और राइट आंसर होगा आरबीआई, दोनों दे सकते हो। इंसुलिन इज सिक्रीटेड बाय द पेनक्रियास, ठीक है? करंट डेटा जो है आपका एमपी है, लेकिन यूपी भी बना है। यूपी 23% है, एमपी यूपी, कई बार एमपी ऑप्शन ना दी जाए तो यूपी। नाउ दीज आर द क्वेश्चंस, दीज आर 8 क्वेश्चंस, जो आपकी वो स्लाइड है, आपको वो भी सॉल्व करनी है, वो आपको मैंने पूरा दिन दिया। ये क्वेश्चंस आपके सेंट्रल असेंबली बॉम्ब वाज अकर्ड इन, सेंट्रल असेंबली बॉम्ब कब हुआ था? एम एन रॉय इज रिलेटेड टू, एम एन रॉय जो है वो किससे रिलेटेड है? हेबियस कॉर्पस क्या है? ट्राइब्स सिक्किम में क्या होती है? लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स किसे कहा जाता है? न्यूजीलैंड की कैपिटल एंड करेंसी क्या है? डीएनए का मतलब क्या होता है? और विटामिन B1 का नाम क्या है? विटामिन B1 का नाम क्या है? विटामिन B1 का नाम क्या है? आपको ये बताना है। विटामिन B1 का नाम आपका क्या है? जस्ट गिव मी, आई एम गिविंग यू पीडीएफ, आप ये क्वेश्चंस कीजिए। पहले तो ये बताइए, आपको सेशन बोर तो नहीं लगा? भैया आपको सेशन तो नहीं बोर लगा है? सेशन बोर लगा है तब भी बता दीजिए। भगत सिंह बटकेश्वर दत्त, यहाँ पे आंसर्स, आप इतने इंटेलिजेंट है ना कि सारे, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर रही हूँ, गिव मी 1 मिनट। गिव मी 1 मिनट। आपको पीडीएफ शेयर किया जा रहा है, आप पहले मुझे ये बताइए आपको पीडीएफ मिल गया? और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए। अभिषेक सिंह जी, थैंक यू मैम। तो भाई जाने से पहले एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एक सेकेंड,
चलिए एक क्वेश्चन एक चीज, अब आपका भी पेपर नजदीक आ रहा है, तो व्हाट डू यू वांट, आप अपनी थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि आप क्या चाहते हैं। आपका पेपर नजदीक आ रहा है, आप किस तरह से, क्योंकि कल है पहली यानी आपकी 1 सितंबर एंड वी हैव ओनली 17, आप 17 डेज मत मान के चलिए, वी हैव ओनली 14 डेज लेफ्ट, आई विल क्लियर ओनली 14 डेज, 13 डेज मान के चलिए, मेरे पास सिर्फ 13 दिन है, 14 डेज है आपके पास, 14 डेज में आप क्या चाहते हो। यस महक पटरवाल जी, हम आपके साथ परसों वो टॉपिक जो आपने टॉपिक्स बोले हैं, परसों आपके साथ टॉपिक को डील किया जाएगा। और कल है नायब तहसीलदार की सीरीज, जिन लोगों को लगता है कि पेपर का लेवल टफ होता है तो वो नायब तहसीलदार की सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पे क्वेश्चंस टफ लेवल के होते हैं, तो वो क्वेश्चंस भी आपके कहीं ना कहीं पेपर में काम आ सकते हैं। ये मत सोचिए कि सेक्रेटरीट का पेपर है तो सेक्रेटरीट से रिलेटेड ही कंटेंट पढ़ना है, क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस एमसीक्यूज के कहीं से भी मिलते हैं, पढ़िए, ताकि आपका पेपर में हो सकता है एचएस लेवल का ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। यूनिक लाइफ जी आपके साथ जो इंडियन ज्योग्राफी है वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी, सेक्रेटरीट की सीरीज को थोड़ा सा लिफ्ट अप होने दीजिए। बट हाँ, अगर आप मुझे ये बताइए आपको आज का सर, जो लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी जाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जाइए, चैनल को रिकमेंड कीजिए, ताकि जितने लोग हैं वो जुड़ सके और साथ ही साथ तैयारी कर सके। मेरा सिर्फ एक ही सपना है कि आपका सेक्रेटरी का, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ, आपकी सिर्फ एक कोशिश है वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को रिकमेंड करना। बताइए, पीडीएफ मैं आपको शेयर कर रही हूँ, और प्लीज अब आपका जो सेशन है दैट सेशन इज ऑफ व्हाट, दैट इज योर आपका हिमाचल जीके का सेशन है। जाने से पहले 5 मिनट में जुड़िए, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, हम उसके सिर्फ आपके पावर प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो कितने लोग जो हैं आपके ज्वाइन कर रहे हैं, कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, और जिन्होंने भी काम किया है शुक्रिया तहे दिल से, अभी ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। और जितने भी हैं, रंजना जी ने थी, महक पटरवाल जी थे, शनाया ठाकुर जी थी, आपके यूनिक लाइफ थे, इन सभी ने जो है आपके पार्टिसिपेट किया है, तो मैंने आपके आंसर्स नहीं पढ़े हैं, तो कल आपके सारे नाम मैं उधर डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो बताइए आपको पीडीएफ मिल गया, हैव यू रिसीव्ड, आते हैं पानी पीकर, तो चलिए मैं भी पानी पी लेती हूँ, पर प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर चेक कीजिए, आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ है। हाँ जी विक्रम चौहान जी, आपको सिंपल एक टैबुलेटेड फॉर्म में है, मैंने बहुत सिंपल रखा है आपका, जस्ट टू रिवाइज कि कौन सी एजेंसीज है, कौन सा वो है, एक छोटा सा सेशन है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, फटाफट उसको कवर, ऑल्सो कवर न्यू पावर प्रोजेक्ट्स, ट्राई कर रही हूँ, थोड़ा जो रह जाएगा वो नेक्स्ट सेशंस में कवर कर दूंगी, ठीक है। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद, प्लीज वीडियो को शेयर लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और फटाफट हमारे दूसरे सेशन में ज्वाइन कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।